परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 118 वचन संख्या 24। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। हालेलुया हालेलुया। अपने जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए स्तुति करें और कहें हालेलुया हालेलुया। 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 अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए धन्यवाद देते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। हम स्वस्थ हैं, हम इस वक्त हमारे परिवार में हैं, हम घर के नीचे हैं, धन्यवाद देते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्यारे भक्तों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 में वचन कहता है, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता है और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। प्यारे भक्तों, प्रभु ने एक नया दिन हमारे सामने रखा है। इससे बड़ा आशीष और क्या कि आज हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं और यह प्रभु की कृपा है, यह प्रभु की आशीष है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज का हर एक कार्य जो हम करें मन लगा कर करें, प्रभु की महिमा के लिए करें, क्योंकि प्रभु ने आज का दिन हमारे लिए बनाया है। हम स्तुति आराधना करते हुए आज के इस दिन में प्रभु का हाथ थामे अपना जीवन बिताएं, अपना समय बिताएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आनंद से भर कर हम आज गाएं। का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, मेरे यीशु वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आनंदित हो, आनंदित हो। हम खुशी के साथ गाते हैं प्रभु। यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु जी, हम हर एक कार्य जो आज करने वाले हैं हम तुझे समर्पित करते हैं। प्यारे भक्तों, हम छोटे मोटे कार्यों द्वारा प्रभु को महिमा दे। ज़रूरी नहीं है कि हमें कुछ बड़ा प्रभु के लिए करना है। वचन तो हमें सिखाता है कि हम चाहे खाए पिए, उठे बैठे या जो कुछ भी करें, सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए किया करें। तो आज प्यारे भक्तों, इस वचन को ध्यान में रखते हुए हम आज के दिन जो भी कार्य करें, जहाँ भी जाए, जिस भी व्यक्ति से मिले, हम प्रभु को याद करें। प्रभु की स्तुति आराधना, प्रभु की स्तुति के शब्द हमारी जुबान पर रहे और हर एक कार्य जो हम करें मन लगाकर करें, प्रेम से करें और प्रभु की महिमा के लिए करें, स्तुति करें। स्तुति प्रशंसा करे, Yes, Lord. क्यों ना कुछ होता रहे, Hallelujah. उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, यीशु की स्तुति क्यों हो। ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। धन्यवाद देते हुए हम गाएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मेरे लिए बनाया है। आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। आज
का दिन यहोवा ने बनाया। धन्यवाद देते हुए स्तुति करें और गाएं हालेलुया 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 धन्यवाद देने का समय है भक्तों, स्तुति करने का समय है। समर्पित करें यह सुंदर सा दिन जो प्रभु ने हमें दिया है। समर्पित करें अपना हर एक कार्य जो आज आप करने वाले हैं। समर्पित करें उस हर एक व्यक्ति को जिससे आप मिलने वाले हैं। समर्पित करते हुए स्तुति करें हालेलुया 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 हालेलुया। आज का दिन आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्यारे भक्तों, हम हमारे मन में उमड़ रहे हर एक प्रार्थना को, निवेदनों को और बातों को हम प्रभु के सामने समर्पित करें। बीते हुए दिन आपके अच्छे नहीं गए होंगे, आपका दिल टूटा है, आप दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन प्रभु हर एक नई सुबह, हर एक नया दिन में हमें एक नई आशीष और कृपा देता है जीवन जीने के लिए और साहस के साथ अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना करने के लिए। प्रभु से अनुग्रह और कृपा मांगे। धन्यवाद देते हुए हम स्तुति करते जाएं, क्योंकि स्तुति आराधना में विराजमान हमारा प्रभु यीशु है। स्तुति करें और धन्यवाद दें। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने मेरी दुहाइयों को स्वीकार कर प्रभु, आनंदित हो। मेरे हृदय में उमड़ रहे इस आनंद को तू स्वीकार कर प्रभु। यहोवा ने बनाया, अपना आशीष भरा हाथ मेरे इस दिन पर तू रख प्रभु। हालेलुया 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 यहोवा ने बनाया है, आज का दिन मैं तेरा सच्चा आराधक बन जीऊं प्रभु। ऐसा अनुग्रह, ऐसी कृपा देने की कृपा कर प्रभु। हालेलुया यीशु, आराधना 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 आराधना। आज मैं जो भी कार्य करूं प्रभु मन लगा कर करूं, मानो किसी मनुष्य के लिए नहीं लेकिन मेरे खुदा तेरे लिए करूं। ऐसा आशीष, ऐसा वर दे प्रभु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते हुए प्रभु की अनुग्रह और कृपा को हम हमारे बीच में महसूस करें। हालेलुया 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 यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद करें, उनकी महिमा करें, उनकी प्रशंसा करें। आइए हम उनकी दिव्य वाणी को सुने। संत यूहन्ना अध्याय 17 वचन 20 से लेकर 26 तक। मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूं, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सब के सब एक हो जाएं। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं,
मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार ये जान ले कि तूने मुझे भेजा और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। पिता, मैं चाहता हूं कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहां मैं हूं मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सकें जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया। न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा। मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जब ईश्वर ने संसार में आदम और हेवा की सृष्टि की, उसे अपने साथ एक ऐसे सामंजस्य के लिए बनाया था, अपने साथ एक ऐसी भागीदारी के लिए बनाया गया था जहां वे ईश्वर के साथ ईश्वर की महिमा के साझेदार बनाए गए थे। वो बागे अदन प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, वो ईश्वर का निवास था, वो ईश्वर की उपस्थिति का जगह था, वो ईश्वर की उपस्थिति का स्थान था। प्रभु वहां उनके साथ में रहते थे और प्रभु हमेशा से ये चाहते हैं कि उनकी सबसे उत्तम कृति, ये इंसान उनसे मिला रहे, उनसे जुड़ा रहे। इसलिए प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 के वचन 5 में कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता और मैं जिसमें रहता हूं वही फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु कहते हैं, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह तुम मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। प्रभु कहते हैं, हम उनके अंदर बने रहें। मेनेई, ये है ग्रीक शब्द जो इस्तेमाल हुआ है मूल भाषा ग्रीक में। मैंने रिमेन इन मी। प्रभु कहते हैं, मुझ में बने रहो, मेरे अंदर बने रहो। प्रभु कभी भी हमको अपने से जुदा नहीं होने देना चाहते हैं। बागे अदन से हमारे पूर्वज, आदि माता पिता आदम और हेवा ईश्वर से दूर हुए, ईश्वर से जुदा हुए, ईश्वर की उपस्थिति से वे चले गए। तो उनको ढूंढता हुआ वो ईश्वर, वो प्रेमी पिता मनुष्य बना। यीशु मसीह के रूप में ईश्वर ने अपने आप को छोटा बनाया, पवित्र त्रित्व का दूसरा जन इंसान बन गया और वो भटकी हुई भेड़ों की खोज में, तलाश में निकल आया, ताकि वो अपनी इन भेड़ों को फिर से अपने पास ले जा सके। संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 में वो कहते हैं कि मैं उन सभी भटकी हुई भेड़ों को फिर से मेरी भेड़शाला में ले आऊंगा, ताकि एक ही चरवाहा और एक ही भेड़शाला हो। प्रभु हमेशा अपने लोगों को बटोरने की चाहत रखते हैं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में, एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 का वचन 9 और 10 इस प्रकार कहता है, उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है, सब कुछ को ईश्वर अपने निर्धारित समय में एकता में बांध देगा। Everything he will unite in Christ Jesus। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, और हम पढ़ते हैं कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 उसका वचन 19 और 20
प्रभु का वचन कहता है ईश्वर ने चाहा, ये ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ, चाहे वो पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। प्रभु यीशु ने क्रूस पर मर करके स्वर्ग और पृथ्वी में जो कुछ है सबका ईश्वर से मेल कराया है। प्रभु चाहते हैं हम सब उनके क्रूस बलिदान के प्रभाव से उनकी इस एकता में जाकर के मिल जाएं, ईश्वर से हो जाकर संयुक्त हो जाएं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्यारे विश्वासियों, एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 का वचन 22 इस प्रकार हमें कहता है, उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से परिपूर्णता तक पहुंचा देते हैं। मसीह शीर्ष है और कलीसिया उसका शरीर है, और इस प्रकार हम एक शरीर के रूप में मसीह के साथ संयुक्त होकर के एक शरीर बनाते हैं। हम कलीसिया मसीह का शरीर है, और यही है हमारी क्रिस्त में एकता, यही है हमारे ईश्वर में भागीदारी। सारी कलीसिया फिर वो कहीं पर भी हो। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 का वचन 28 हमें कहता है, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु का वचन कहता है, अब ना तो कोई यहूदी और न यूनानी, ना तो कोई दास है और न स्वतंत्र, ना कोई पुरुष ना कोई स्त्री, आप सब मसीह में एक हो गए हैं। आप सब मसीह में एक हो गए हैं। हम सब अपने विश्वास के कारण, हम सब त्रिएक ईश्वर में बपतिस्मा ग्रहण करने के कारण हम उसमें एक हो गए हैं। इसलिए प्यारे साथियों, कलोसियों 3 का 11 हमें कहता है, जहां न यूनानी है, न यहूदी, न खतना या खतने का अभाव, न बर्बर, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, वहां केवल मसीह है जो सब कुछ और सब में है। मसीह सब कुछ है और मसीह सब में है। प्यारे विश्वासियों, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम उस मसीही एकता के लिए बुलाए गए हैं, और हम सबको, प्यारे मित्रों, उस एकता की ओर आगे बढ़ना है। जहां संत पौलुस रोमियो को लिखे अपने पत्र के अध्याय 8 के वचन 19 में हमें बतलाते हैं, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। वचन 20, यह सृष्टि तो इस संसार की असारता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बनाया, किंतु यह आशा भी बनी रही कि वह असारता की दासता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर की संतान की महिमा में स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कर्राहती रही, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कर्राहते हैं। आइए हम सब भीतर ही भीतर कर्राहते हुए उस प्रेमी पिता, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह और हमारे सहायक पवित्र आत्मा से जुड़ने के लिए कर्राहते रहें, तरसते रहें, तड़पते रहें, और जब तक हम उनसे ना मिल जाएं तब तक हम में ये वेदना, ये उत्कंठा बनी रहे कि कब जाकर मैं ईश्वर के दर्शन करूंगा। उस भजनकार की तरह जो भजन संहिता 42 में बार बार कहता है, मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा, मैं कब जाकर ईश्वर को जाके मिलूंगा, मैं कब जाकर ईश्वर में समा जाऊंगा। आमीन। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा।
तरह से तेरा वचन ईसाया 41:10 में कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। प्यारे प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा तू हमें छू ले, उन सबों को छू लीजिए प्रभु जी जो इस वक्त प्रार्थना में लगे हुए, जो लोग आराधना में लगे हुए हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं रोजलिन के लिए, जिन्हें बीपी की परेशानी है, कमजोरी और सिरदर्द है, उससे उन्हें चंगाई दिलाइए प्रभु जी। प्रभु जी, जिस तरह से आपने दाऊद को गोलियात के सामने साहस दिया था, उसी प्रकार से ऐसे सभी परिवार जो प्रभु जी किसी न किसी तरह से कोर्ट कचहरी के रोज चक्कर लगाते हैं प्रभु जी, सालों साल से उनका केस पड़ा हुआ है, उन सबों को प्रभु जी आप रिहाई दिलाइए, उन्हें सुरक्षा प्रदान कीजिए, न्याय दिलाइए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उर्मिला टोप्पो के लिए, उनकी नौकरी के कंफर्मेशन के लिए आप मार्ग खोल दीजिए प्रभु जी। जिस तरह से प्रभु तूने पेत्रुस के खाली जालों को मछलियों से भर दिया था, उसी प्रकार से प्रभु जी इस बहन के जीवन में वे सभी बंद दरवाजों को आप खोल दीजिए और उसे नए अवसर प्रदान करें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं डेरिक के लिए, उनकी नौकरी मिलने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जिस तरह से तेरा वचन हमें ढाढ़स देते हुए कहता है, सन्मति का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 22 में कहता है कि अगर तुम मुझसे कुछ भी विश्वास के साथ मांगोगे तो मैं तुम्हें जरूर प्रदान करूंगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हुए डेरिक की नौकरी के लिए, साथ ही साथ ऐसे सभी नवयुवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग बहुत ही ज्यादा डिस्करेज्ड हैं, जो लोग डिसहार्टेंड है प्रभु जी, जो लोग निराशा में हैं, जो लोग प्रभु जी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, जिनके कारण से प्रभु जी उन्हें आगे क्या करना कुछ समझ नहीं पड़ रहा, कुछ बूझ नहीं पड़ रहा प्रभु जी, ऐसे सभी परिवारों के लिए और ऐसे सभी भाई बहनों के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए परम प्रसाद में उपस्थित यीशु के सामने हम विश्वास के साथ उसकी आराधना करें, स्तुति करें, जोर से प्रभु की आराधना करें, माइटी प्रेज दे प्रभु को। हालेलुया यीशु तेरी आराधना, हालेलुया यीशु, आला शरला, हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति प्रभु जी, हालेलुया यीशु यीशु आराधना, हाले 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 हालेलुया हालेलुया यीशु यीशु, स्तुति 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 प्रभु जी। जिस तरह से तूने शतपति के नौकर को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया था शब्द मात्र से प्रभु जी, इन सभी परिवारों को जहां कहीं भी हमने जिनका भी नाम लिया, उन परिवारों में प्रभु जी अपने शब्द मात्र को भेज दीजिए प्रभु जी, और तेरा चमत्कार और चिन्ह उन घरों में दिखाई देने पाए। इसके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु यीशु आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु यीशु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु, होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो ना आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा, स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हाँ प्रभु जी, जब आंधी और तूफान आ रहा था समुद्र में, और उस समय जब सभी शिष्य डर जाते हैं और वे जब घबरा कर तुझे उठाते हैं और तुझसे विनती करते हैं कि प्रभु हमें बचाइए, हम सब डूबे जा रहे हैं, तब उस समय उन वायु को, उस समुद्र को डांटता है और वहां पर पूर्ण शांति छा जाती है। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हमारे जीवन में और जो कोई हमसे प्रार्थना मांगते हैं, कई सारे ऐसे भाई बहन हैं जो लोग हमसे काउंसलिंग कराते हैं या फिर अपने नामों को गुप्त रखना चाहते हैं, उनके जीवन में जहाँ पर आंधी तूफान है, प्रभु जी आप इस वक्त उनके
जीवन में चिन्ह चमत्कार करे प्रभु जी। उन्हें उनके जीवन में जो भी उथल पुथल हो रहा है प्रभु, उसे आप शांत कर दीजिए। प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से सिस्टर रूपा के लिए, जो कि हमारे इंटरसेसरी प्रेयर ग्रुप से जुड़ी हुई है। उनके परिवार के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। उनके नेव्यू के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जिनके लिए उन्होंने विशेष रूप से प्रार्थना मांगी है। उनके परिवार में शांति एवं एकता बनी रहे। प्रार्थना करते भारती मोरे के लिए, परमेश्वर आपकी आशीष और छुटकारा इस परिवार पर रहने पाए। रंजीत चौहान के सेवा कार्य को भी प्रभु जी आप आशीष दीजिए। जैसे अच्छे समारी ने घायल व्यक्ति की सेवा की थी, जो कि हम सन लूकस की सुसमाचार अध्याय 10 में पढ़ते, वैसे ही प्रभु जी जो उसने वृद्धाश्रम खोली है और वहाँ पर वह अपनी सेवाएं दे रहा है, वह फलवंत होने पाए और जो विरोधी लोग हैं उनके मन को आप बदलने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु जी सबों को अपनी शांति, बुद्धि और अनुग्रह आप प्रदान करें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं एक बहन के लिए जिनका रोजरी पर बहुत विश्वास है। वे इस वक्त अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही है। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए प्यारे विश्वासी अपने हाथों को उठाते हुए इन सभी भाई बहनों के लिए इस वक्त प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तू हमसे कहता है कि निरोगों को नहीं परंतु रोगियों को वैद्य की जरूरत होती। हाँ प्रभु जी हमें तेरी जरूरत है। हम प्रार्थना करते प्रभु जी तू हमें स्पर्श कर, हमें इस वक्त अपने वचनों से तू स्पर्श कर। प्रभु जी इस वक्त प्रभु जी जब तू परम प्रसाद में उपस्थित है, उन सभी परिवारों को तू स्पर्श कर प्रभु जी, जहाँ पर तेरी शांति की जरूरत है, जहाँ पर चंगाई की जरूरत है। प्रभु जी तू हर एक की जरूरतों को सबसे भी ज्यादा अच्छी तरह से जानता है। उन सभी परिवारों को अपनी जरूरत जो भी है प्रभु जी उसे आप उसे भर दीजिए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया स्तुति प्रभु जी तेरी आराधना आराधना। हालेलुया यीशु यीशु आराधना। हालेलुया यीशु आराधना आराधना। विश्वास के साथ स्तुति करें प्रभु की, जोर से हम स्तुति करें, आराधना करें। प्रभु जी जो सिंहासन पर विराजमान है हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा। हाला शमा खरा शराला। हालेलुया यीशु यीशु। हालेलुया 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 यीशु यीशु आराधना आराधना आराधना। स्तुति स्तुति यीशु 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 स्तुति स्तुति आराधना।